भारत जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है यूजिंग टेररिज्म एज अ प्रीटेक्स्ट टू अटैक पाकिस्तान, उसके बाद जो थ्रेशोल्ड जो है बहुत नीचे आ गया है जंग होने का। और ज़ाहिर है कि दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो कितना ख़तरा बढ़ चुका है साउथ एशिया के लिए। और ज़ाहिर है कि इसके तो जो असरात होंगे वो बियॉन्ड साउथ एशिया भी हो रहे होंगे। देखिए, मोदी की स्पीच एक जोकर की स्पीच लग रही थी। ही वाज टॉकिंग इंडिया मेड वेपन्स, राफेल इंडियन मेड है, वो जो रशियन ABM सिस्टम दिया है वो इंडिया मेड है। क्या बातें करता है हिंदुस्तान। और बिल्कुल वो जंग हम हर दफा पाकिस्तान को जब भी अटैक करता है दहशतगर्दी का बहाना बना के, ये एक एक्सक्यूज है उनका। हमने उनको ऑफर किया आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, वो नहीं तैयार करने के लिए। तो मतलब है ये तो एक बहाना है। वो जंग लड़ना चाहता था, उसके साथ बुरी हुई है। वो सारे इतने महंगे टॉयज जो उन्होंने फ्रांस से लिए थे या रूस के जो एंटी मिसाइल सिस्टम लिए थे वो तबाही की तरफ गए हैं। तो अब मोदी फेस सेविंग किधर से ढूंढेगा, मसला ये है। अच्छा, ये जो कंफ्यूज आज एक्चुअली एक तरस भी आता है कि इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इज सो कंफ्यूज्ड, उसको पता ही नहीं किधर जाना है, आगे करना क्या है। वो रोता हुआ गया था, ट्रंप ने उनको सीज फायर दिलवा दी, उसके आगे उसको नजर नहीं आ रहा। ये जो आपने ट्रंप की बात की करके इंतजार करना चाहिए कि पाकिस्तान ने ज़ाहिर के अमेरिकन जो किरदार है उसको खुशामदेद कहा। भारत का हमेशा से रवैया रहा है कि जी कोई तीसरा फरीक नहीं आए। आपके ख्याल में सिफारती सतह पर एक सेटबैक है भारत के लिए? कश्मीर इशू के ऊपर बात हो रही है, अमरीका सालिसी की पेशकश कर रहा है, तो जी एक बात अपना भूले, अमेरिका का हिंदुस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है। 1, 2, 3 न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, क्वाड का मेंबर है हिंदुस्तान। तो हम कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है अमेरिका के। मेरी पर्सनल व्यू हमेशा से रही है कि क्वेश्चन मार्क है अमेरिकन सिंसेरिटी पे और अमेरिकन मोटिव्स पे। तो इस वास्ते मैं तो अमेरिका को और सारी दुनिया को मेरी व्यूज़ पता है, मैं अमेरिका को सस्पिशियसली देखती हूँ, उस पर बहुत से क्वेश्चन मार्क्स आते हैं।